3 मई से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले मां गंगा यानी कि गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। मां गंगा की उत्सव डोली उनके मायके जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं मुखबा से आज विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरेगी और जो जकलाई है वो जो बैंड की जो धुन है इस आर्मी की धुन में मां गंगा की उत्सव डोली आज यहां से उनके मायके मुखबा से रवाना होगी। पिछले 2 वर्षों की अगर बात करें तो कोविड की वजह से चारधाम यात्रा पूरी तरीके से प्रभावित रही, लेकिन इस बार बहुत अलग देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तो ये मां गंगा का मायका है मुखबा और यहाँ पर भी जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और 2 वर्षों के बाद इस तरीके से एक बार फिर से लोग और जो श्रद्धालु हैं उनकी ज्यादा संख्या इस बार चार धामों में उमड़ने लगी है। तमाम लोग बहुत दूर दूर से पहुंचे हैं, उनके साथ बातचीत भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कितनी श्रद्धा माँ के प्रति उन लोगों की है। आप बताइए मैम, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? पूना से आए हैं हम। पूना से आए हैं। पहली बार आए हैं चारधाम यात्रा में या पहले भी कभी? चारधाम यात्रा तो कर चुके हैं हम पहले, अगर यहाँ पहली बार आए। मुखबा में पहली बार आए हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका और कितने चारधाम यात्रा के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है कि 2 साल कोविड की वजह से पूरी तरीके से बाधित रही है? हाँ, नहीं 2 साल तो बहुत ये करना पड़ा, लेकिन इस साल तो बहुत आनंद मिला। गंगा मैया ने बुलाया, पहली बार आए हैं लेकिन बहुत आनंद है। महाराष्ट्र देखिए महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, तमाम और लोग भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम सैलानी हैं, यहाँ के गांव के जो लोग हैं और पूरी तरीके से 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस तरीके से लोगों का जमावड़ा, एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से उमड़ी है जो कि देखने को मिल रही है। और ये अब ठीक अगर आप सामने देखेंगे तो ये माँ गंगा की जो उत्सव डोली है वो यहाँ पर उनके मायके मुखबा में 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास पर रहती है और अब 6 महीने यानी कि जब दीपावली तक जब कपाट बंद होंगे तो उसके बाद फिर से माँ गंगा की उत्सव डोली उनके मायके मुखबा आ जाएगी। आज कई तरीके के क्षण होते हैं क्योंकि माँ गंगा की डोली जा रही है। एक बेटी की विदाई भी इस गांव के लिए माना जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये मुखबा गांव है जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये मंदिर है और मंदिर के आगे ये मुखबा गांव के घर हैं जहां लोग माँ गंगा की डोली को अपनी आज बेटी की विदाई के तौर पर देखते हैं और बहुत सारे जो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भावुक होती भी उस दौरान जो है नजर आती हैं। तो कई लोग हैं पहुंचे हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजेश गुप्ता हूँ, दिल्ली से आया हूँ, ग्रेटर कैलाश से। इस बार की यात्रा 2 साल बाद बहुत कोविड के बाद सुचारू ढंग से चल रही है। मुखबा भी आप पहुंचे हैं, कितने इंतजार रहता है यात्रा? सर यात्रा को तो हर साल बहुत इंतजार होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चार्म था देखने का, क्योंकि जब से हमारी सरकार दूसरी आई तो यहाँ पर काम बहुत हुआ है। मैं देख रहा हूँ रास्ते में, मैं इससे पहले जब आया था तो इतना काम नहीं था। सड़क वगैरह बहुत अच्छी निर्माण हो गया है और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं बन गई हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए और दिन पर दिन यहाँ पर रश बढ़ेगा। इस बार कहाँ कहाँ जाने वाले हैं गंगोत्री के अलावा? अभी गंगोत्री के अलावा तो वापिस ही जानूंगा इस बार, लेकिन बद्रीनाथ का भी सोच रहे हैं कि शायद बद्रीनाथ भी निकल जाए, लेकिन फिर मैं इस बार मैं अकेला आया हूँ, फिर बच्चों के साथ आऊँगा और सभी को लेकर आऊँगा। 2 साल के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह है और जो तमाम यहाँ के जो पुरोहित समाज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस बार की जो मुख्य तैयारियां हैं वो किस तरीके की हैं और कितना यहाँ पर रहता है। जो पुरोहित हैं, जो यहाँ पर जो रावल हैं वो मौजूद हैं। सर आप बताइए किस तरीके से इस बार, क्योंकि 2 साल के बाद हम देख रहे हैं, 2 साल के बाद इस तरीके का उत्साह एक बार श्रद्धालुओं में देखने को मिला। एबीपी चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा। सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री की ओर से शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारी सारी समिति उपलब्ध है और पतित पावनी पुण्य सलीला भगवती गंगे के उद्गम स्थल के लिए आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो है वो शीतकालीन प्रवास में हैं। अभी कुछ ही क्षणों पश्चात 12:15 पर भगवती गंगा की जो वो मूर्ति है यहाँ से प्रस्थान करने वाली है श्री गंगोत्री धाम के लिए। इसमें विगत 6 महीने से यानी हमारा जो अन्नकूट जो होता है उसके बाद जो है यहाँ पर प्रवास रहा माँ भगवती का और भगवती गंगा हमारे जो समस्त स्थानीय जनता है वो जैसे कि अपनी बेटी को न बेटी की तरह यहाँ से विदाई देते हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात मार्कंडेयपुरी और भैरव घाटी के लिए माँ भगवती जो है वो प्रस्थान करने वाली है। सर
कहाँ कहाँ पड़ाव होंगे और रात्रि विश्राम के लेकर जो है क्या पूरी वो है तैयारी? सबसे पहले माँ गंगा जी की जो डोली है अभी 12 बजे जो है यहाँ से मुखवा मुखीमठ शीतकालीन प्रवास से मार्कंडेयपुरी में जाएगी और 10-15 मिनट पे वहाँ पे माँ गंगा जी की पूजा होगी और वहाँ पे जो अन्नपूर्णा जी की मूर्ति है वो साथ में करके जो है वहाँ से जो हम लोगों की जो कुल देवी है माँ डिया देवी के यहाँ जो है दूसरा पड़ाव रहेगा। फिर तीसरा पड़ाव जो है छोलंग में जो है छोलंग में जो माँ गंगा जी का विश्राम का स्थान है वहाँ पे तीसरा पड़ाव होगा। फिर उसके बाद जो है चौथा पड़ाव माँ गंगा जी का जो है वो कोपांग में होगा, जंगम ऋषि के आश्रम जांगला में होगा। पांचवा पड़ाव जो है जो सीमा सुरक्षा बल के जो ITBP का कैंप है वहाँ पे भी पूजा होती है गंगा जी की कोपांग में, वहाँ रहेगा। फिर रात्रि निवास के लिए माँ गंगा जी जो है भैरव घाटी में आज शाम को 5 बजे तक पहुँच जाएगी। 4 धामों में सबसे पहले मां गंगा के कपाट खुलने जा रहे हैं। कल 11:15 पर मां गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 12:15 पर मां यमुनोत्री के कपाट और इसी तरीके से 6 और 8 तारीख को केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल जाएंगे। 3 तारीख से यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। इस बार ये माना जा रहा है कि रिकॉर्ड श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे और वो देखने को मिल रहा है कि अभी यात्रा की शुरुआत से ही बहुत ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और 2 साल कोविड की वजह से जो यात्रा बाधित रही, इस बार तमाम लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, मुखबा, उत्तरकाशी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।